इतनी जलन, इतना ईर्ष्या भाई कोमल के साथ दोनों हो रहा है बहुत बुरा। बुरा। दोनों नंदे भाई इस तरीके से कर रही हैं कोमल के साथ, जो कि कोमल ने घर खरीदा है। और भाई यहाँ पर दोनों नंदे इस तरीके से लगी पड़ी हैं ना कि क्या ही बोला जाए, जलन की भावना इसको ही बोलेंगे। तो कोमल का आता है वीडियो जिसमें उन्होंने ये टाइटल रखा है कि मैं ननद जी का आया है फोन, पुरानी बातें से मन दुखित हो गया। ये इल्जामात लगाया जा रहा है मुझ पे। आखिरकार क्यों कोमल को आंसू आए, क्यों रोई कोमल, तो आखिर वो कौन सी बात थी। तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। आखिर क्यों कोई भी फंक्शन जब हो रही है ना तो ये कोमल को नहीं पूछ रहे हैं। पहले तो ये खूब बुलाती थी, बहुत मतलब कि ये करती थी, अब क्यों नहीं करती हैं? आखिरकार क्या बात हुई है भाई? आखिरकार ये वंदना जी का मैं बात करूंगी, क्योंकि उनका बर्थडे आया था। ठीक है, उस बर्थडे में सारे लोगों को ये इनवाइट की थी, यहाँ तक कि चिट्टू भी आई थी इनकी बर्थडे में। ठीक है, और भाई बहुत मतलब कि इंजॉय किया इन्होंने। लेकिन बगल में इनके भाई और भाभी भी रहती हैं, उन लोगों को नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था ना। आखिरकार क्या गलती की है कोमल ने? क्यों आप लोग इस तरीके से जलन की भावना रखे हुए हो कोमल के साथ? क्यों कोमल आपके नक्शे कदम पे नहीं उतर रही है? जिस तरीके से आप चल रही हैं उस कदम पे कोमल नहीं चल रही, इसीलिए कोमल के साथ इस तरीके का ईर्ष्या भावना है आप लोगों के मन में। आखिरकार क्यों है इस तरीके का? तो कोमल जिस तरीके से ये बोलती है कि ननद जी का आया फोन, क्योंकि इनकी चाची की जो बेटी थी ना उन्होंने फोन किया था, और जो हुआ था कंट्रोवर्सी उन पर इन पे पूरा इल्जामात लगाया गया, उस लेकर के ये कोमल रोए पड़ी थी कि कुछ किए भी नहीं और बहुत कुछ सुनने को मिल गया। तो अब कोमल अपने ससुराल से कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली है। ठीक है, अब तो इनके पार्टी में कोमल घर लेना पड़ा कोमल को। मतलब कोमल को इतना भारी पड़ गया घर लेना कि लोग उनको ना टारगेट कर रहे हैं, पुरानी बातें याद दिला रहे कि आपने ये किया वो किया, और फोन कर कर के बातें बताना। और दोनों नंदे एकदम इस तरह से इग्नोर किए हुई है। मतलब कि खुशी 1% नहीं है दोनों के अंदर। या वंदना जी बोलते हैं कि मैंने नया मशीन लिया है गाइस, नए घर के लिए। मतलब ये सब इनके लिए, इन लोगों के लिए ना कंटेंट है। क्योंकि पहले वाला वीडियो देखिए, जब तब कोमल को यूज किया जाता था, जब तब ये नंदे पहुंच जाती थी कोमल के यहाँ। अब ये कोमल के यहाँ ना ही अपने पार्टी में इनको बुला रही हैं, ना ही कुछ। जब इनकी बेटी का बर्थडे हुआ था उसमें भी कितना भारी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। अब तो इतना जलनशील भावना बढ़ा हुआ है ना कि ये ना जब भी वीडियो ला रही तभी पोक करती है कोमल को। ठीक है, और कोमल ने भी नहीं छोड़ा है, कोमल भी पोक करती हैं, किसी न किसी के माध्यम से ही कर देती हैं। तो भाई यहाँ पर इन्होंने नींबू पानी पी रहे थे, नींबू पानी पीते पीते, क्योंकि इन लोग का वेट ना बढ़ चुका है। कोमल खुद बोलती है कि मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ गाइस, मैं क्या करूँ, मैं हेल्दी हो गई हूँ। नींबू पानी पीते हुए नज़र आती हैं, लेकिन ये वीडियो शूट करने के लिए, रील्स बनाने के लिए तैयार भी होती हैं। और उसी टाइम इनके हस्बैंड कहते पराठा, आज मुझे पराठा और सब्जी खाना है भिंडी का। भाई एक तरफ तो आप वेट लॉस करने के लिए नींबू पानी पिए जा रहे हो, और एक तरफ पराठा और सब्जी खाए जा रहे हो, उससे वेट लॉस होगा क्या? तो उससे तो और आपका वेट बढ़ जाएगा। तो क्यों कर रहे हो इस तरीके का? खुशी खुशी खाना बनाना,
मतलब कि गुनगुनाते हुए वो पराठा बनाते रहती हैं। मैं इसी तरह खाना बनाती हूँ, खुशी होकर होकर खाना बनाती हूँ। मैं मुंह लटका कर कभी भी कोई काम नहीं करती। मेरे पास जो है जितना उसमें मैं खुश रहती हूँ, ज़्यादा चीज़ की मैं कोई अपेक्षा नहीं है। और ये भी टारगेट कर रही कहाँ, क्योंकि इनको कुछ ऐसी बातें फ़ोन करके बताई गई है जिस वजह से इन्होंने ये टारगेट किया कि हमारी जो जो दो जेठानियां हैं ना, वो किचन में ना मुंह लटका कर रहती हैं खाना बनाते समय। ऑल टाइम भी मुंह लटका हुआ ही रहता है। पर मैं ऐसी नहीं रहती हूँ जी, मैं एकदम खुशी मंगल से रहती हूँ। खाना गुनगुनाते हुए बनाना चाहिए और मेरे खुशी हस्बैंड से बनाना चाहिए। मेरे हस्बैंड जो भी डिमांड करते हैं ना, मैं हम्म। तुरंत बना देती हूँ, क्योंकि कमा किसके लिए रहे हैं? अपनी बीवी बच्चों के लिए ना। इसीलिए अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं कैसी बीवी हूँ? तो मेरे हस्बैंड जब भी कोई डिमांड भी क्या करते हैं इनके हस्बैंड, आप लोग भी सुनो। दाल भाई चावल नहीं, भाई ये भिंडी का उस सब्जी नहीं था दोस्तों, भुंजिया था भाई, भुंजिया था। ये कोई डिमांड है क्या? भिंडी का भुंजिया और पराठा। पूरे खाने के बाद बनने के बाद कोई डिमांड आए ना और बना के खिलाए, उसको बोलते हैं कि ये डिमांड आया था खाना बनने के बाद, और हम बहुत खुशी खुशी से बनाकर खिला रहे हैं, ठीक है। और पूरी फैमिली में रहकर वो काम करके दिखाइए, तब ना 4 पराठे सेकना और थोड़ी सी भिंडी काटना, उसको क्या बोलते हैं? हमें तो हाँ, अपने मुंह मियाँ मिठू ये खूब बनती हैं भाई। तारीफ खुद पे कि हम अपने हस्बैंड को बहुत हंसी खुशी खिलाते हैं। पर जब आपकी सासू माँ रहती थी पहले, जब आपका बेबी होने वाला था, तब आपका हंसी खुशी नहीं दिखता था वीडियो में, उस टाइप का वो गुनगुनापन नहीं दिखता था जो आज गुनगुना रही हैं। जब आप ससुराल जाती हैं और सबके बीच में जब काम करती हैं, तो फिर वो हंसी खुशी क्यों नहीं नजर आता है? फिर अपने हस्बैंड के डिमांड को क्यों नहीं पूरा करती हैं? वो परिवार में रह करके अपने हस्बैंड का डिमांड को पूरा कीजिए। आप वो फैमिली में रह करके हंसी खुशी, मैंने खुश रह करके गुनगुना तो वहाँ कर तो फिर खाना ये आता है बनाइए। कि हमारा तो यहाँ कमरा नहीं है, या हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, और लग पड़ती है वहां पर। उसमें ना बड़प्पन है, ना कि इसमें। भाई अकेले रह रहे हो जो अरे भी, आपका तो काम ही है नाश्ता खाना बनाना, और नाश्ता क्या खाना ही बनाना। सुबह का बना कर रख देना, शाम को खाना, अगर शाम में कभी बना उसको रख दो फ्रिज में, सुबह में खाना। तो डिमांड कैसा? डिमांड का मतलब खाना बन जाए और उस पर बोले नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना, और वो बना कर देना, उसको डिमांड बोलते हैं। कि मेरे हस्बैंड का ये डिमांड था खाना बनने के बाद, और मैंने बहुत हंसी खुशी ये बनाकर खिला दिया। अब रक्षाबंधन आ रहा है दोस्तों। अब ये देखना है कि इनके भाई, ये दोनों बहनें जाती हैं कि नहीं राखी बांधने, कि इनके भाई आते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है ना कि इन लोग राखी बांधते हुए दिखाएं अपने वीडियो में। अब विनय भाई को राखी बांधती हैं कि नहीं, क्या विनय भाई ये राखी बंधवाते हैं कि नहीं रक्षाबंधन में, क्योंकि इन लोग यहाँ पर गेम खेल जाएंगे। पर ये चीज है, कोमल विनय हर सुख दुख में खड़े हुए हैं किट्टू के। चाहे वो गाड़ी खरीदाए, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, हर चीज में वो खड़े हुए हैं। पर जब कोमल का घर खरीदा रहा है ना, तो ये लोग दोनों बहनें एक बार भी पूछताछ नहीं कि कहाँ पर क्या है, कैसा है, एक बार भी नहीं। जिसलिए कोई मतलब नहीं है। जलनशीलता, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है ना, तो उसमें अपना भी थोड़ा राय मशवरा, पैसा है कि नहीं है, मेरे पास है ना, हम तुमको इस बार दे देते और अच्छा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब दोनों साइड हैं कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले, देना ना पड़ जाए। इस तरीके का अब इन लोगों के साथ हो रहा है भाई, कंट्रोवर्सी। इसको कंट्रोवर्सी ही बोलेंगे, जो कि यहाँ पर ये जो है अमित भाई ये बोलते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ। रक्षाबंधन में ये जाते हैं कि नहीं, वो आती है कि नहीं, इनके गृह प्रवेश में इनके दोनों बहनें दिखती हैं कि नहीं। क्योंकि बर्थडे में तो ये भाई अपने
पिछवाड़ा इनकी भाई भौजाई रहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछी। ये ऋषभ का बर्थडे जाकर किट्टू के घर में मनाती है, अपना बर्थडे बाहर नहीं मनाती है, घर में मनाती है, और किसी को नहीं तो अपनी सिर्फ बहन को बुलाती है। और बहन भी क्या बोलकर आती, गाइस मेरा चावल खत्म हो गया है ना, तो हम चावल लाने जा रहे हैं वंदना दीदी के घर, क्योंकि हम चावल वहीं का खाते हैं। भाई दिल्ली में रहती हैं ये। पता नहीं दिल्ली में कौन से ऐसे गांव बस्ती में रहती हैं जहाँ पर दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्विमिंग पूल है, गार्डन है, बस सोसाइटी अच्छा है जहाँ पर ना बर्गर ड्रेस पहनने का आधा अधूरा कपड़ा पहनकर घूम सके, ये चीज है जो उनको चाहिए, वो चीज है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। आज का अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि भैया मुझे ये अटपटा सा लगा, क्योंकि जब ननद जी का आया फोन, हाँ, और इन लोग ना कोई भी ऐसा फंक्शन होता था, इन लोग एक साथ बैठते थे, मनाते थे, इस चीज़ को सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन अब ना ही कोमल इन लोग के पार्टी में आ रही हैं और ना ही कोमल को पूछा जा रहा है। ऐसा क्या बात हुई है आखिर? मतलब कि ये ढोलक भाई के शादी के बाद दोनों बहन कोमल से रिश्ते खत्म, जलनशीलता की भावना। और इधर कोमल ने अपना फ्लैट जो खरीदा है, इससे और भी जलन हो गई है ये दोनों बहनों को, क्योंकि बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं इन लोग किसी को। एक कमेंट आया कि किट्टू अपने मतलब कि आगे किसी को नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहती, ये बहुत जलनशील है दिखता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।